नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है, कोई कस्टमर आता है अपने पास में सामान लेने के लिए। उसको स्टॉक आइटम कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, उसको उतना ज़्यादा मालूम नहीं रहता। यहाँ पे कौन सा सामान लगे, जैसे किसी मशीन का ही सामान है, किसी कार का ही सामान है, तो क्या चीज़ वहाँ पे लगने वाला है उतना उसको पता नहीं लगता। उसके बाद फिर वो आदमी कैटलॉग मांगता है, फिर कैटलॉग में ढूंढता है फिर क्या सामान लगेगा, या अपन ही उसको ढूंढ के देते हैं कैटलॉग से। तो कैसा हो दोस्तों कि अगर हम लोग यहीं पे उसका इमेज ऐड कर दें कि वो बंदा जैसे ही बोले कि ये वाला सामान है एक बार कंफर्म कर दो, तो अपन तुरंत ही यहीं पे इमेज उसका देख के उसको बता दें कि अपना आइटम के अंदर में ये इसका फ़ोटो डला हुआ है, ये सामान इस नाम से आता है, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और भी बाकी यूज हैं इसके, जो स्टॉक आइटम में अगर आप इमेज डाल के रखेंगे तो और भी जगह इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो आइटम की ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा कोड लिखना है। तो सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं इसमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर लेता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ आइटम इमेज करके। इसको ओपन करेंगे, इसी के अंदर हमें कुछ कोड्स लिखने हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पे जैसे हमारा आइटम नेम हो गया, पार्ट नंबर हो गया, इसी के बीच में ही हमारा इमेज भी ऐड हो जाए, या तो आइटम के नाम के जस्ट बाद ही इमेज ऐड हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उसके बाद में आइटम बाद में ही ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट लेना होगा। ब्रैकेट में लिखेंगे हैश के साथ में पार्ट, कॉलन के चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे STKI बेसिक। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और इसमें हम लोग अपना खुद का पार्ट ऐड करेंगे और उस पार्ट में इमेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक तो पार्ट ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम लोग इमेज का लिंक डाल सकें, और दूसरा पार्ट ऐड कर देंगे कि हमारा इमेज यहाँ पे उस लिंक से शो करने लगे। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ऐड राइट पार्ट करेंगे, आपको कॉलन का चिन्ह लगाना है, राइट पार्ट, ऐड एंड कर देते हैं। अब इसमें आपको दो नाम दे देने हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से नाम दे दे रहा हूँ, LWSTK इमेज लिंक करके। आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही देना है। और एक STK इमेज करके मैं यहाँ पे इस तरीके से नाम दे दे रहा हूँ। तो अब हमने दो नाम दिया, एक लिंक डालने का पार्ट का, एक इमेज शो करने के पार्ट का। तो अभी यहाँ पे लिंक वाले का डिटेल लिख देते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे पार्ट, और ये जो हमने नाम यहाँ पे दिया हुआ है इसी को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हमें लाइन ऐड करनी होगी, तो पार्ट के अंदर लाइन आता है, तो लाइन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिंक लाइन करके नाम दे देता हूँ, कुछ भी एक नाम दिया जा सकता है। और इसका भी डिफिनीसन बनाते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे लाइन, लिंक लाइन, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसमें हमें लाइन में हमको जो भी डिटेल ऐड करना है, तो यहाँ पे फील्ड रखते हैं। लाइन के अंदर फील्ड आएगा हमारा शॉर्ट प्रॉम्प्ट और इमेज लिंक। तो मैंने ये फील्ड का नाम दो ठो दे दिया। शॉर्ट प्रॉम्प्ट में हम लोग इसका हेडिंग दे देते हैं, मतलब एक टाइटल दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लोकल फील्ड और शॉर्ट प्रॉम्प्ट और इन्फो करके इसका टाइटल दे देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे, आप इसको लोकल स्ट्रिंग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट इन्फो के बाद सीधा सीधा आप इमेज लिंक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लोकल फील्ड, शॉर्ट प्रॉम्प्ट, इन्फो, लोकल स्ट्रिंग और इमेज लिंक करके हमने टाइटल दे दिया। अब टाइटल के बाद में हमें ये वाला यूज़ करना है, इसको उसका पथ पेस्ट करने के लिए लिंक का। तो यहाँ पे इसको भी लिखेंगे ब्रैकेट में फील्ड और इसको पेस्ट करेंगे।
इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यूज नेम फील्ड और यहाँ पे स्टोरेज देंगे, स्टोरेज करके लिखेंगे और यहाँ पे आपको कुछ भी एक नाम लिख देना है। ठीक है, मैंने वही नाम दे दिया स्टॉक इमेज लिंक करके स्टोरेज में। अब स्टोरेज जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसका हम लोग एक सिस्टम यूडीएफ बनाते हैं, उसको स्टोरेज में स्ट्रिंग का लोकेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे सिस्टम यूडीएफ यूजर डिफाइंड फील्ड और यहाँ पे एंटर करेंगे और इसी को जो हमने ये नाम दिया हुआ है यहाँ पे भी वही चीज़ रखेंगे और लिखेंगे स्ट्रिंग और यहाँ पे कुछ भी आप एक नंबर दे दीजिए, जैसे मैं ये दे रहा हूँ। तो जो हमने लिंक वाला जो पार्ट दिया था ये वाला, तो लिंक वाले पार्ट की कोडिंग अपनी कंप्लीट हो गई। लिंक वाले पार्ट में हमने उसका टाइटल दे दिया और साथ में उसका स्टोरेज दे दिया लिंक का, कि जो भी लिंक हम लोग वहाँ पे डाल सकें। अब ये वाले पार्ट का जो इमेज शो करे अपना, उसका कोड लिखेंगे। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में लेंगे पार्ट फिर से और इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब इसमें लाइन हमारा कुछ नहीं आना है, पार्ट में ही अपने को इमेज शो करना है। तो यहाँ पे लाइन एम्प्टी कर देंगे EMPTY और इमेज सोर्स कौन सा रखना है, यहाँ पे इमेज लिख के कुछ नाम दे देंगे, जैसे लर्नवेल इमेज सोर्स करके मैं लिख दे रहा हूँ। इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में इसका रिसोर्स बना लेंगे, इसी को पेस्ट करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हमें सोर्स हमें कौन सा रखना है दोस्तों, ये वाला जो हमने स्टोरेज यहाँ पे दिया हुआ था लिंक वाला, इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और रिसोर्स टाइप में कर देंगे JPG। तो अपना जो भी इमेज रहेगा JPG फॉर्मेट में ही आपको रखना है। तो JPG रिसोर्स टाइप हो गया, इसका सोर्स ये दे दिया हमने। बाकी यहाँ पे हमने इमेज का जो भी रिसोर्स है यहाँ पे नाम दे ही दिया है। अब इसकी हाइट विड्थ आपको कितनी रखनी है, आप उसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जैसे इसका विड्थ कर देते हैं 20% स्क्रीन और हाइट भी इतना ही रख देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा हो गया कोड कंप्लीट। यहाँ पे हमने लाइन को एम्प्टी कर दिया, तो लाइन फील्ड वगैरह और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्ट में ही हमने इमेज को शो कर दिया, पार्ट में ही हमने इमेज को यहाँ पे डाल दिया, उसका रिसोर्स दे दिया। अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं, इसको टैली में डालते हैं, क्या दिखता है वो देखते हैं। तो ये हमारा आइटम इमेज करके यहाँ डेस्कटॉप में है, इसको टैली में लोड करेंगे पहले। तो यहाँ हेल्प में चलते हैं, हेल्प में जाएंगे, यहाँ TDL एंड एड ऑन में चले जाएंगे, इधर मैनेज लोकल TDL और यहीं पे हमें TDL को डालना है। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, डेस्कटॉप में है आइटम इमेज करके। तो ये हमने TDL लोड कर दिया दोस्तों, आइटम इमेज करके लोडेड करके दिखा रहा है। अब यहाँ चलेंगे आइटम में, अपने को यहाँ पे लिंक डालने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जो हमने इमेज लिंक करके जो हेडिंग दिया था, यहाँ पे टाइटल दिया था, वो शो नहीं कर रहा है। तो इसको एक बार देखते हैं क्यों नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे LOAC हो गया है, तो LOCAL रहेगा, LOCAL लोकल फील्ड, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म। बाकी सब तो ठीक लग रहा है। इसको सेव करते हैं एक बार और चलते हैं, देख लेते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, TDL को वापस से लोड करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इमेज लिंक करके हमारा जो टाइटल था वो आ रहा है। तो अब इसमें इमेज लिंक हमें डालना है। तो इमेज लिंक आपका जो भी है, जैसे ये सब हमारे यहाँ पे हैं ये पार्ट, तो अभी मुझे इसको डालना है। तो मैं इसको लिंक इसका पूरा कॉपी करूँगा, पूरा नाम के साथ .jpg तक कॉपी करके यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दूँगा और इंटर करूँगा। लेकिन अभी ये आ नहीं रहा है दोस्तों, ये क्यों नहीं आ रहा है?
अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे हमने गलती किया हुआ है। स्टॉक इमेज लिंक जो हमने दिया हुआ है इसको हमें डॉलर के साथ में लिखना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इसको डॉलर स्टॉक इमेज लिंक करके लिखेंगे। अब इसको सेव करते हैं। अब ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए यहाँ पे। अब इसको वापस से TDL को लोड करेंगे और यहाँ चलते हैं स्टॉक आइटम में। आइटम का पथ डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे इमेज लिंक करके आ रहा है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे पथ को और ये दोस्तों हमारा आइटम का इमेज यहाँ पे शो करने लग गया। अब इसको सेव करते हैं। ये फर्स्ट वाले में हमने वो डाल दिया। अभी सेकंड वाले में जैसे मैं और किसी में डाल के देखता हूँ जिसमें पार्ट नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें पार्ट नंबर नहीं है, यहाँ पे इमेज लिंक करके आ रहा है। तो अब इसमें इमेज डालते हैं। तो दोस्तों देखिए कितने अच्छे तरीके से आ चुका है हमारा मॉनिटर, यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे ही जब भी आप नए अगर कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मॉनिटर करके एक बनाया, यहाँ पे मैं इमेज लिंक पेस्ट कर दूँगा, ये ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे इमेज आ जाएगा। बाकी आपको जो चीज़ें और ऐड करनी है वो आप सेम वैसे ही ऐड कर सकते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में आपको कभी भी देखना है तो आप यहाँ पे वापस से ओपन करेंगे तो आपका सेम ऐसे ही दिख जाएगा। और अभी जो हमने एक मॉनिटर करके नया क्रिएट किया था इस तरीके से देख सकते हैं। तो बाकी भी अगर जैसे डालना है, इसमें मैं कुछ डालता हूँ। एक मॉनिटर कीबोर्ड हो गया, माउस करके है, तो यहाँ पर नाम बस चेंज करता हूँ, mouse.jpg। तो ये दोस्तों हमारा माउस वाला इमेज भी यहाँ पे शो करने लगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इमेजेस को। अब जो भी आपके पास में कस्टमर आएंगे आप उनको देख के तुरंत बता सकते हैं ये वाला आइटम इस नाम से है, या तो और भी अलग से जो भी आपको यूजेज हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताइए और इसको आप ज़रूर बना के ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।